हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज इंग्लिश रीडर क्लास 8 सामने बुक का पेज कर दिया है मैंने। इस बुक का लेसन 9 क्योंकि 8 तक हो गया है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 9। लेसन 9 है कल्पना द स्टार। अब कल्पना द स्टार यदि बात करें तो आप नाम सुन के ही समझ जाएंगे कि कल्पना कल्पना चावला है ना। जब भी नेम आता है पूरा नेम कल्पना चावला आता है। तो इनके बारे में दिया हुआ है कि कल्पना जो है ना, कल्पना वो जो है उनको स्टार बोला है। अब स्टार क्यों बोला है वो तो आप तब समझ पाएंगे जब आप पूरा लेसन पढ़ेंगे। तो अब हमको यदि कल्पना द स्टार लिखा हुआ है तो हमको पता भी तो होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, कल्पना द स्टार क्यों बोला है। तो जब हम यदि इस बात को देखें तो कल्पना चावला की बात यदि हम करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कल्पना चावला क्या थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब बिफोर यू रीड मतलब आपके में क्या होता है, जनरली पढ़ने के पहले ऐसे बॉक्स में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं आंसर्स देने की। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहले अंतरिक्ष पर, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पे जाने वाला पहले व्यक्ति का नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन सा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष पर गया था। तो आपने नेम सुना होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूरी गागरिन। क्लियर, बाय URI, यूरी, देन गागरिन, GAGARIN, RIN, नीचे कर दे रही हूँ मैं, यूरी गागरिन। तो ये जो है पहले है पर्सन है जो क्या था, अंतरिक्ष पर गए। नेक्स्ट है सेकंड, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहला इंडियन कौन है जो स्पेस पे क्या किया, ट्रेवल किया। तो पहला इंडियन जो स्पेस पे ट्रेवल किया उसका नेम है राकेश शर्मा, है ना। क्या है, राकेश शर्मा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, सेकंड का ये हो गया। थर्ड है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। पहली वुमेन का नाम बताना है जो स्पेस पर गई, तो वही है कल्पना चावला। चावला, ठीक है। ये वो लेडी है जो पहली बार फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो स्पेस पर, अंतरिक्ष पर गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Kalpana Chawla was the first Indian woman astronaut, was bold enough to make her career in aeronautics। क्या बताना चाहते हैं राइटर कि कल्पना चावला जो है वो पहली वुमेन है जो क्या है, एस्ट्रोनॉट बनी, है ना। जो क्या है, वो बोल्ड वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एस्ट्रोनॉट। वो एक पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने, बोल्ड मतलब होता है डर, बिना डरे, है ना। बिना डरे हुए उन्होंने क्या किया, पहली अंतरिक्ष महिला बनी। शी वॉज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड एंड कलीग्स। और वो इतना ही नहीं, उनकी वजह से वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनी। मतलब उनको देखकर लोग क्या है, प्रेरणा मिली लोगों को। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, कि लोगों को प्रेरणा मिली। किसको, उनके जो दोस्त हैं वो कलीग्स, कलीग्स मतलब साथी। तो जो उनके साथ में हैं उनको और बाकी लोगों को भी क्या है, प्रेरणा मिली कि कोई भी बन सकता है, मतलब यदि चाहें तो गर्ल लेडी भी बन सकती है। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। ये देखिए, वो सभी के लिए, जितने भी इंडियन वुमेन हैं उन वुमेन के लिए एक मॉडल, रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब होता है एक आदर्श, है ना, जिनको देख के क्या है दूसरे भी सीख सके कि हम कर सकते हैं। दिस इज़ एन इमेजनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। इमेजनरी मतलब होता है इमेजिन किया हुआ, है ना, मतलब सच्चाई नहीं है यहाँ, एक इमेजिन करके बताया गया है कि मान लो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें बोलते हैं आपके मैथ्स में, मान लीजिए, बस वैसा ही यहाँ पे एक इमेजिन में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया हुआ बताया गया है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू में क्या दिखाया है। चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल Karnal, we would like to ask you a few questions before you leave for your space mission। तो वो बताते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, सुबह का टाइम है, मतलब वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। और वो बच्चे बताते हैं, क्योंकि यहीं से इमेजिनरी है ये, तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से क्या है, एक्चुअल में कल्पना चावला पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वो उसी स्कूल के बच्चों
आके उनसे बोलते हैं कि हम लोग टैगोर स्कूल के बच्चे हैं एंड वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। इसके पहले कि आप क्या करो, हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसके पहले कि आप अंतरिक्ष की उड़ान के लिए फिर से जाएं, मतलब आप अंतरिक्ष की उड़ान पे जाओ उसके पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कल्पना, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो वो कहती है ठीक है, आप लोग सब क्या करो, पहले अपने आप को आराम से कृपया, है ना, आराम से बैठो। मतलब जैसे जनरली बोलते हैं ना कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यहाँ आराम की बात हो रही कि ठीक है अपने आप में आराम महसूस करो पहले। ठीक है। नेक्स्ट रोहन, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। तो एक बच्चा बोलता है जिसका नाम है रोहन, वो कहता है आप अपने बचपन का हमें बताइए, बचपन के बारे में। कल्पना, वेल I was born on 17 March 1962 in Karnal, Haryana. I had always dreamed about flying when I was a child. In fact, I thought of going farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. और कल्पना बताती हैं कि मैं कब पैदा हुई, मेरा जन्म, जिसको बॉर्न कहते हैं, पैदा बोलते हैं, जन्म कहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा जन्म 17 मार्च 1962, है ना, करनाल हरियाणा में हुआ। आई हैड ऑलवेज ड्रेम्ड अबाउट फ्लाइंग, बोली मैं हमेशा क्या सपना देखती थी, उड़ने का। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब वो क्या थी, छोटी थी। वो बोली कि मैं जब छोटी थी ना, मैं तभी से उड़ने का सपना देख रही थी। In fact, I thought of going farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. वो बोले फिर उसके जब मैं छोटी ही थी तब मैंने फिर सोचा कि मुझे पायलट बनना है, फिर मैंने क्या सोचा कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, और अब क्या हुआ, तब मेरी एज कितनी थी, 13 थी। मतलब उन्होंने बताया कि जब मैं सिर्फ 13 साल की थी तभी मैं सोचने लग गई थी कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, अंतरिक्ष यात्री जिसको आप कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। कविता, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में और कुछ बताइए, और भी बताइए। कल्पना, लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंसना। वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, तो उन्होंने बताया कि मैं कैसी हूँ, वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, कि उन्होंने बताया कि मैं शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको क्या करती हूँ, उनको आदर करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या पसंद है, उनको पसंद है रीडिंग, पढ़ना, फ्लाइंग, उड़ना, हाइकिंग, हाइकिंग मतलब होता है पैदल चलना, है ना, लंबी सैर जिसको बोलते हैं, और बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग मतलब होता है चिड़िया या जो पक्षी होते हैं ना उनको देखना। ठीक है, उनको देखना मुझे पसंद है। हाइकिंग मतलब मीनिंग याद रखना, हाइकिंग मीन्स होता है पैदल चलना, लंबी सैर के लिए जैसे जाते हैं ना उसको बोलते हैं। असलम, what what courses did you have to go through to become an astronaut, बोला एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। what course did you have, आपने क्या कोर्स किया, मतलब वो तो उनसे इंटरव्यू टाइप में ले रहे हैं ना। तो एक बच्चे ने, असलम ने बोला कि आपने क्या कोर्स किया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। कल्पना, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर हाउस करनाल इन 1976, आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने टैगोर जो स्कूल है वहाँ से हायर सेकेंडरी मतलब ट्वेल्थ पास किया, कब, 1976 में। उसके बाद वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने क्या किया, दाखिला लिया, ज्वाइन किया, चंडीगढ़, और वो भी कहाँ पर था, चंडीगढ़ में। फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, और उन्होंने 1982 में एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो डिग्री ली। I then moved on to the University of Texas, USA for my master degree in aerospace engineering in 1984। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो USA मास्टर डिग्री के लिए चली गई, किस ईयर में, 84 के। I earned my PhD in the same subject from the University of कोलोराडो USA in 1988। उन्होंने बताया USA से ही उन्होंने अपना PhD किया, PhD मतलब होता है डॉक्टरेट की डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो भी कहाँ से किया, वहीं USA से उन्होंने कंप्लीट किया। देन जीतू, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, तो एक बच्चा बोलता आपने नासा कैसे ज्वाइन किया। कल्पना, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उन्होंने बोला ये बहुत ही अलग, जिसको हम कहते हैं ना
सुनने लायक होता है ना। तो उन्होंने बोला मज़ेदार, जिसको रोचक बोलते हैं, इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक, मज़ेदार। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। और उन्होंने बताया कि मैं क्या है 1995 में मैंने नासा ज्वाइन किया, कैसे, एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, वैज्ञानिक के रूप में। और मैंने वहाँ पे क्या किया, रिसर्च सेंटर में वर्क किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायोनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा, आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। बोली फिर क्या हुआ, मैंने जो JRD टाटा है ना, JRD टाटा को देखकर सीखा और मैंने उनसे इंस्पायर्ड हुई। इंस्पायर्ड होना मतलब किसी से कोई चीज़ सीख मिलना, है ना। तो उन्होंने बोला कि उनको देखकर मुझे क्या सीख मिली, कि मैं उनको देखकर सीखी कि मुझे भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। और मैं फिर 1996 में पहली फ़्लाइट मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्लाइट मुझे मिली। रोहन, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? आपका पहला स्पेस मिशन कैसा था? आई टुक ऑफ, कल्पना, I took off for my first space mission in the Space Shuttle Columbia on 19 नवंबर 1997। तो कल्पना से पूछा गया कि आपने कैसे किया फर्स्ट स्पेस मिशन। तो उन्होंने बताया कि मेरा फर्स्ट स्पेस मिशन जो था वो स्पेस शटल कोलंबिया है ना, वो भी कब, नवंबर 1997 में मैंने क्या किया, पहला स्पेस शटल कोलंबिया पे पहुंची, है ना। मतलब वो क्या बता रही हैं अपने बारे में, कि मैंने पहली बार, ठीक है, वो अपना क्लियर कर रही है ना कि कब पहली बार गई। तो उन्होंने बोला है कि मैं पहली बार जब गई स्पेस मिशन पर वो था 1997 में। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87 और उस फ्लाइट का नाम था, विमान का जिसको आप बोलते हैं ना विमान वगैरह, उसी की बात हो रही है कि उस फ्लाइट का नाम था STS-87। आई वर्कड विथ माई 6 members स्पेस क्रू एज अ मिशन specialist and prime robotic arm operator. I enjoyed every moment of it। और उन्होंने बताया कि जब मैं गई तो वहाँ पे मेरे साथ में 6 सदस्य और थे, साथ में रोबोटिक आर्म ऑपरेटर भी था। और इन सब के साथ मैंने क्या किया, बहुत ही एंजॉय किया उस मोमेंट को, है ना। मोमेंट मतलब होता है क्षणों को। असलम, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? आपका आगे का क्या प्लान है? कल्पना, वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। तो कल्पना ने बोला कि मेरा नेक्स्ट मिशन है कि मुझे स्पेस शटल कोलंबिया पर जाना है। और उस स्पेस फ्लाइट का नाम क्या है, STS-107। पहले था 87, अब यहाँ पे STS-107। I will take off on 16 January 2003. It will be a mission dedicated to science and research. We hope to perform a number of scientific experiments in space. और उन्होंने बताया कि 16 जनवरी 2003 में हमारे ये जो है क्या होगा, टेक ऑफ करेंगे, मतलब हम यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे स्पेस पर। क्लियर। और बाद में क्या होता है, लास्ट में उन्होंने बोला, कविता, थैंक यू मैडम, कल्पना, यू आर वेलकम, कि मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, और पूरा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब देखिए नासा मीन्स क्या होता है, तो आपको नासा का मीनिंग भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग दिया है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है इंपॉर्टेंट, ये येलो कलर का, इसलिए मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूँ, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इससे क्वेश्चंस बनते। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS टुक ऑफ एज शेड्यूल। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 experiments in space. Unfortunately, 16 minutes prior to landing, their spacecraft developed a snag. Columbia persisted with her crew on 1st February 2003. The whole world grieved at the loss। और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने इसलिए बोला ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि इंटरव्यू में कि क्या है, कि उनको कहाँ जाना है, एक उस पर जाना है, किस पर, नेक्स्ट फ्लाइट लेकर, है ना, अंतरिक्ष में। और जब वो नेक्स्ट फ्लाइट की बात कर रही तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, कि फिर वो आगे जाके जो कोलंबिया का शटल स्पेस था, है ना, वो शटल स्पेस क्या हुआ, आगे गया। और जब वो आगे गया तो क्या हुआ, 16 मिनट प्रायर, मतलब लैंडिंग करने के 16 मिनट पहले ही क्या हो गया, वो पहले ही जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे तो वर्ड लिखा हुआ है
कि प्रायर लैंडिंग देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग। स्नैग मीन्स यहाँ पे गड़बड़ी, मतलब उसमें ऐसी गड़बड़ी आ गई 16 मिनट पहले ही कि गड़बड़ी के कारण क्या हुआ, सभी लोग समाप्त हो गए। मतलब कहना चाहिए उनका जो पूरा क्रू था, पूरे मेंबर्स थे, वो सभी एक बार में सब के सब समाप्त हो गए उनके, मतलब कहना चाहिए क्या जिसको हम कह सकते हैं डेथ हो गई, है ना। और वो होल वर्ल्ड मतलब पूरा देश उसकी उनकी वजह से पूरा विश्व क्या हुआ, सभी ने उनको शोकमग्न हो गए क्योंकि सभी को क्षति पहुंची का, है ना। अब क्या क्या हुआ उसके बाद देखिए। कल्पना वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर आफ्टर हर डेथ। उनके डेथ के बाद उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए। कौन कौन से? हेवनली बॉडी एस्ट्रॉयड्स 51826 इन renamed कल्पना चावला। A hill of the planet Mars is also named after her. On her death, her brother Sanjay Chawla remarked to me, "My sister is not dead. She is immortal. She is a permanent star in the sky." The Prime Minister of India made an announcement on February 5th, 2003 to name the meteorological series of satellite as Kalpana. ठीक है, ये सब award है. A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. A supercomputer was dedicated to Kalpana by NASA. क्लियर? तो ये उनको पूरे ये जो दिख रहे हैं ये रिवॉर्ड है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।